How can I reduce stress hormones? मैंने बताया डोज हैप्पीनेस हार्मोन से रिलेट कर दीजिए, डोज को यूज़ करने लग जाइए तो स्ट्रेस कम हो जाएगा और हैप्पीनेस इंक्रीज हो जाएगा। रेस्ट लेने लग जाइए, सब कुछ छोड़ जी, दीजिए। अगर स्ट्रेस आ रहा है, बर्नआउट हो रहा है, सबसे पहली चीज़ है एक्चुअली में सब छोड़ दीजिए और छुट्टी पे चले जाइए। फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है, हमें लगता जी, है कि हमें बहुत सारा काम करना है ज़िंदगी में और हम वो काम करते चले जाते हैं और अपना ध्यान नहीं रख पाते। ऐसा क्या है हमारे अंदर जो हम इतना जल्दी जल्दी सारा काम करने जाते हैं, वो हमें समझना है। जी, क्या हम कुछ प्रूव करना चाह रहे हैं, क्या समझ हमें गया। कुछ लग रहा है कि हाथ से कुछ निकलता जा रहा है, राइट? तो वो इट लाइफ इज अबाउट सेलिब्रेशन। यू कैन एक्चुअली रिलैक्स एंड स्टिल डू राइट, द वर्क। एफर्मेशन ले लीजिए, आई चूज टू लिव अ लाइफ और आई चूज टू बी सक्सेसफुल, रिमेनिंग काम कूल एंड कंपोज्ड। इस तरह से हम अपनी माइंड को लेकर और हॉर्मोन्स को लेकर भी काम कर सकते हैं। जी। तो क्योंकि जो हार्मोनल चेंजेस भी हमारी बॉडी में आते हैं, अगर स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो हार्मोनल चेंजेस भी उससे कितना चेंजेस आते हैं बेसिकली, और कितने देर में उसको कवर अप किया जा सकता है, इन केस अगर कोई अलर्ट हो जाता है, पता लग जाता है, तो कितना टाइम लगता है उसको कवर अप करने में मैम? जैसे मैंने आपको बताया, मेंटल हेल्थ का लाइन शुरू करते हुए एक तरफ मेंटली इल, एक तरफ मेंटली हेल्दी। तो अगर मैं जी। लाइक नॉर्मल वाली कैटेगरी में हूँ, ठीक है, तो जहाँ पे मुझे पता है ओके यू आर हुँ, ओके, आई एम नॉट ओके, तो ये न्यूरोसिस वाला स्टेट है जी, जहाँ पे मुझे समझ आ रहा है कि कुछ मेरे अंदर ही गड़बड़ है। और उसके बाद अगर आप टाइम ले लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि 2 या 3 सेशन से ज़्यादा आपको चाहिएगा टाइम। तो इट इज़ क्विक इनफ अगर टाइमली जी। आप समझ जाते हो कि अच्छा अलार्म पे आप आ गए। और उसके बाद अगर आप क्लिनिकली आ हुँ, रहे हो डिप्रेशन को लेके, तो मतलब 75 अबव अगर लाइन को क्रॉस कर लिया, तो फिर मुझे पहले आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट देना पड़ेगा समझने के लिए कि कितना आया है बॉडी के ऊपर। उसके बाद मुझे आपको अगर ज़्यादा आ गया तो मेडिकेशन के लिए सजेस्ट करना पड़ेगा जो साइकेट्रिस्ट देते हैं। फिर वो उसमें आप जी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप पे काम करेंगे, 5-7 सेशन उसके चलेंगे। और फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर आप जी। मेरे पास लाइक थेरेपीज वगैरह जो सबकॉन्शियस माइंड पे होती है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत क्विक है, पर आपको ये देखना होगा कि आप कौन सी स्टेज स्ट्रेस के स्टेज पे आप कॉन्टैक्ट कर रहे हो। किस स्टेज पर आपका करेक्ट। तो अगर स्ट्रेस है? अलार्म रिएक्शन वाला स्टेज है तो क्विकर काम हो जाएगा। पर अगर एंड की तरफ आ रहा है, जो कि स्टेज ऑफ एग्जॉशन की तरफ में कोई आता है, तो इट मे टेक जी, टाइम, लाइक 2 से 3 महीना, 5 महीना ये लग सकता है। पर अगर अलार्म पे आप आ रहे हो तो दो ओके, से तीन सेशन थेरेपीज, हिप्नोथेरेपीज टू क्विक, आपने माइंड समझ लिया, सब कुछ समझ लिया। निकल जाता है। तो एब्सोल्युटली। हिप्नोथेरेपी, हाउ इफेक्टिव इज़ हिप्नोथेरेपी टू ओवरकम तो दिस स्ट्रेस एंड अगर मैनेज में? रिसर्च हुई हैं, जो हम एक अमेरिकन मैगजीन ने करी थी, तो उसमें अगर हम बात करते हैं साइको एनालिसिस की, तो कुछ 22 सेशंस चाहिए थे रिकवरी करने के लिए। बिहेवियर थेरेपी में भी जी, कुछ नहीं, बिहेवियर थेरेपी के 22 सेशंस थे। साइको एनालिसिस का लाइफ लॉन्ग लंबा प्रोसीजर था, तो उसमें कुछ 300 सेशन कुछ चाहिए गए उसको बंदे को ठीक करने के लिए, क्योंकि वो कॉग्निटिव लेवल पे हो रहा था। और हिप्नोथेरेपी में सिर्फ छह जी। सेशन में 93% रिकवरी पाई गई। वाओ! ओनली सिक्स अमेजिंग। सेशंस। एंड अभी तो मैं अगर बात करती हूँ तो लाइक 2 to 3 सेशंस देयर आर पीपल हु आर शोइंग गुड रिजल्ट्स। तो बहुत एक्सेस में टाइम नहीं लगता, वाओ! क्योंकि वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड को टच कर रहा है। क्योंकि वो बड़ा वाला पोर्शन है, आपकी हुँ, सारी इलॉजिकल जो सिचुएशंस है लाइफ का, उसका लॉजिकल आंसर आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। कॉन्शियसली अगर आपको पता होता तो जी, आप कर ही लेते ना। पर नहीं पता है, उसी को जी। अवेयरनेस में लाना होता है, वो हिप्नोथेरेपी से हम कर देते हैं और जो इरेलेवेंट इमोशन होती है उसको रिलीज कर देते हैं। इतना सा है उसमें। राइट।